असम को पीएम मोदी की सौगात। कालियाबोर में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। 6,950 करोड़ से ज्यादा की लागत से बन रहा कॉरिडोर। पीएम ने 2 अमृत भारत ट्रेनों को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। डिब्रूगढ़ से लखनऊ और कामाख्या रोहतक के बीच चलेगी ट्रेन। पीएम मोदी ने असम में महाराष्ट्र निकाय चुनाव में मिले बंपर जीत का किया जिक्र। बोले बीजेपी लोगों की पहली पसंद बनी। मुंबई की जीत का जश्न काजीरंगा में मनाया जा रहा। पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बोले कांग्रेस का नकारात्मक राजनीति के चलते देश को उन्होंने नकारा। जिस मुंबई में कांग्रेस का जन्म हुआ वहां चौथे नंबर की पार्टी बनी। मोदी बोले कांग्रेस के पास विकास का एजेंडा नहीं, कांग्रेस देश का भरोसा खो चुकी। देश का मतदाता आज विकास चाह रहा है। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट विवाद में 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज। सीएम योगी के वाराणसी पहुंचते हुआ एक्शन। मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर अफवाह फैलाई जा रही थी। सोशल मीडिया पर तमाम फोटो एआई वीडियो को किया जा रहा वायरल। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने सीएम योगी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। कहा काशी का अपमान हुआ है, यहाँ की विरासत को ध्वस्त किया जा रहा। सांप्रदायिक भेदभाव वाले बयान पर संगीतकार ए आर रहमान की सफाई वीडियो जारी कर कहा भारत मेरी प्रेरणा और गुरु, किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। ए आर रहमान ने कहा इरादों को कभी कभी गलत समझा जा सकता है, लेकिन मेरा मकसद हमेशा संगीत के जरिए उत्थान और सेवा करना रहा। भारतीय होने पर खुद को भाग्यशाली महसूस करता हूँ। बीएमसी मेयर रेस को लेकर सस्पेंस जारी। शिंदे गुट के सभी 29 पार्षद होटल में शिफ्ट। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा शिंदे के साथ नहीं है कोई विवाद, मिलकर करेंगे काम। महानगर पालिका चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की आज होगी अहम बैठक। प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन, सपकाल विजय वडेट्टीवार और पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान समेत कई सीनियर नेता होंगे शामिल। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव के नतीजों पर कहा जो नतीजे आए उन्हें देखकर सभी को आश्चर्य हुआ। हम सभी को बैठकर आत्मचिंतन करना होगा। राहुल गांधी के इंदौर दौरे पर कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत्र ने कहा कि इस बात का विवाद, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। सुप्रिया श्रीनेत्र का बयान, बोली जहां भी अन्याय होता है वहां पीड़ित होते हैं, राहुल गांधी पहुंचते ही हैं, चाहे वो मणिपुर हो या फिर इंदौर। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों पर बोले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, एकनाथ शिंदे को अपना अस्तित्व बचाना चाहिए। बीजेपी अपने सहयोगी दलों को चित करने की करती है काम। फ्लाइट में कैंसिलेशन मामले में इंडिगो एयरलाइंस पर डीजीसीए का एक्शन। 22 करोड़ 20 लाख का लगाया जुर्माना। इंडिगो को 50 करोड़ की बैंक गारंटी जमा करने का भी आदेश। डीजीसीए ने सीईओ सीओओ को लगाई फटकार। दिसंबर 2025 में इंडिगो को 2507 उड़ानें रद्द करनी पड़ी थी। दिल्ली के भारत मंडपम में मोरारी बापू की रामकथा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया उद्घाटन। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद और जैन गुरु आचार्य लोकेश रहे मौजूद। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद बोले कथा विश्व को शांति और सद्भाव को देगी संदेश। सनातन महाकुंभ का उद्देश्य भारत की आध्यात्मिक नींव को मजबूत करना। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। धर्म पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, धर्म की गाड़ी में बैठने पर कभी हादसा नहीं होगा। दुनिया में आध्यात्मिक ज्ञान की कमी। लखनऊ में हेल्थ टेक कॉन्क्लेव 1.0 का आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी रहे साथ। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट विवाद में 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। योगी के वाराणसी पहुंचते हुआ एक्शन। घाट पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर अफवाह फैलाने के आरोप। मणिकर्णिका घाट मामले में आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ भी केस दर्ज। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव पर भी एफआईआर। भ्रामक खबरें फैलाने का आरोप। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर हंगामा। शंकराचार्य के शिष्यों से धक्का मुक्की और मारपीट के आरोप। फिलहाल स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने जुलूस रोका। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में लगा भक्तों का तांता। अब तक 1 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। रामनगरी अयोध्या में उमड़ा श्रद्धालुओं का जन सैलाब। कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच सरयू नदी में भक्तों ने किया स्नान। वाराणसी में मौनी अमावस्या पर बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। पवित्र गंगा नदी में स्नान कर की पूजा। पौरसभा सांसद एसटी हसन का विवादित बयान। बढ़ती रेप की घटनाओं के खिलाफ इंटरनेट को जिम्मेदार ठहराया। बोले इंटरनेट पर अश्लील सामग्री की वजह से रेप की वारदात बढ़ रही। घने कोहरे, कड़ाके की ठंड और मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में उमड़ा भक्तों का सैलाब। त्रिवेणी संगम में सुबह सुबह लाखों भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। ग्रेटर नोएडा में भीषण कोहरे के चलते सड़क हादसा। विजिबिलिटी कम होने से नाले की दीवार तोड़ मॉल के बेसमेंट में गिरी कार, युवक की मौत। अमरोहा में घने कोहरे के चलते सड़क हादसा। लखनऊ दिल्ली हाईवे पर कई गाड़ियां आपस में भिड़ी, कई लोग घायल। जाम के चलते काफी देर तक यातायात रहा प्रभावित। मुजफ्फरनगर में कुख्यात गैंगस्टर जाहिद के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। करीब 16 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क। अमेठी में भीषण सड़क हादसा। कार और बस के बीच जोरदार भिड़ंत, 2 लोगों की मौत। कन्नौज में जेल से भागने वाला कैदी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। बदमाश के पैर में लगी गोली। मैनपुरी में भूमाफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन। अवैध अतिक्रमण पर चला निगम का बुलडोजर। अवैध कब्जा कर की जा रही थी प्लॉटिंग। कुशीनगर के सिसवा गोपाल गांव में खेत में तेंदुआ दिखने से मचा हड़कंप। वन विभाग की टीम पकड़ने में जुटी। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। मथुरा के वूलन मार्केट में गुंडों का हमला। लाठी डंडों से दुकानदारों पर किया अटैक। 6-7 दुकानदार घायल। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में तेजस राजधानी ट्रेन में बम की धमकी के बाद चलाया गया चेकिंग अभियान। बम निरोधक दस्ता समेत पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम ने की जांच के दौरान ट्रेन में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। करीब आधे घंटे बाद ट्रेन को किया गया रवाना। दिल्ली से पटना जा रही थी ट्रेन।
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के मुंबई स्थित घर में चोरी, पूर्व कर्मचारी ने करीब 5.5 लाख रुपए चुराए, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का वांटेड शूटर प्रदीप शर्मा हुआ गिरफ्तार। दिल्ली क्राइम ब्रांच और राजस्थान पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। कारोबारी से 4 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी था। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में लगातार दूसरे दिन भारी बवाल, प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे 12 जाम किया। बिहार में माइग्रेंट वर्कर्स से मारपीट में बढ़ा आक्रोश, गुस्साए लोगों ने किया आगजनी, पत्थरबाजी। दिल्ली पुलिस ने एनआरआई डॉक्टर दंपति को डिजिटल अरेस्ट मामले में 2 लोगों को वडोदरा से गिरफ्तार किया। 15 करोड़ की हुई थी ठगी। यूपी के बरेली से चौंकाने वाला मामला आया। खाली पड़े घर को बनाया अस्थायी मदरसा, कई जुम्मों से पढ़ी जा रही थी सामूहिक नमाज। देहरादून के गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज में जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग और मारपीट, सीनियर छात्रों पर बेल्टों से पीटने का आरोप। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने मामले में सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, कॉलेज में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं, आरोप सही पाए जाने पर छात्रों के खिलाफ होगा एक्शन। बिहार के मुजफ्फरपुर में छाया कोहरा, भीषण कोहरे के चलते विजिबिलिटी लो, ट्रैफिक हुआ बाधित। बिहार के नालंदा में नीलगायों का आतंक, खड़ी फसल को पहुंचाया जा रहा भारी नुकसान। वन विभाग ने ऑपरेशन चलाकर 8 नीलगायों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में गणतंत्र दिवस के पहले सुरक्षा कड़ी की गई। सीआरपीएफ ने डल झील के पास बनाया चेक पॉइंट। सुरक्षा बलों के साथ स्निफर डॉग्स भी किए गए तैनात। जगह जगह चलाया जा रहा चेकिंग अभियान। दिल्ली की साइबर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, निवेश के नाम पर ठगी करने वाला अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश। 8 आरोपी गिरफ्तार, करोड़ों की ठगी कर चुका है गिरोह। घने कोहरे के चलते दिल्ली में रेल सेवा प्रभावित, 100 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही, कई ट्रेनें कैंसिल, यात्री परेशान। दिल्ली एनसीआर में भीषण कोहरे के साथ शीतलहर का प्रकोप जारी। बारापुला फ्लाईओवर पर घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी लो हुई। दिल्ली में मौसम का ट्रिपल अटैक, ठंड, कोहरा, खतरनाक प्रदूषण की मार। एम्स इलाके में छाए स्मॉग की परत। राजधानी में ग्रेड 4 की पाबंदियां लागू। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार, स्मॉग की मोटी परत से विजिबिलिटी लो हुई। असम के कामरूप महानगर में शीतलहर के साथ छाया कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थमी। मायानगरी मुंबई में कई जगहों पर स्मॉग की परत दिखे। ईस्टर्न फ्रीवे पर घने कोहरे के चलते गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। आगरा में शीतलहर और कोहरे की डबल मार, धुंध की सफेद चादर में छिपा ताजमहल, दीदार दूभर। मुरादाबाद में ठंड और कोहरे की मार, शहर के कई हिस्सों में धुंध की मोटी परत नजर आई। गाजियाबाद में कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम हुई, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई, जनजीवन प्रभावित। आंध्रा के पूर्व सीएम एनटीआर की आज 30वीं पुण्यतिथि। मंत्री नारा लोकेश ने हैदराबाद में एनटीआर घाट पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। मौनी अमावस्या पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। गंगा नदी में भक्तों ने स्नान किया। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय और आईपीएल मैच के आयोजन की सशर्त मंजूरी मिली। कर्नाटक सरकार ने दी इजाजत। सोलापुर पुणे नेशनल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। 5 लोगों की मौके पर मौत, एक महिला गंभीर रूप से जख्मी। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा के मंदिर परिसरों में मोबाइल और कैमरे पर लगा प्रतिबंध। दर्शन में आ रही समस्याओं के चलते प्रशासन का फैसला। शिंदे गुट के पार्षदों को लेकर संजय राउत का दावा, बोले कई पार्षद हमारे संपर्क में। शिंदे भी बीजेपी का मेयर नहीं चाहते। पंजाब के जलंधर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के कोटा में हिस्ट्री शीटर पर एक्शन, आदिल मिर्जा के अवैध मकान पर चला बुलडोजर। नगर पालिका ने अतिक्रमण हटाने के लिए दिया था नोटिस। उत्तराखंड के पौड़ी में भालुओं का आतंक, गांव छोड़ने को मजबूर हुआ आखिरी परिवार। सीएम धामी को लेकर चिट्ठी, का वन विभाग नहीं कर रहा कार्रवाई। मुर्शिदाबाद पहुंचे टीएमसी सांसद यूसुफ पठान, बलडांगा में मारे गए शख्स के परिवार से मुलाकात की। कहा, सरकार पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देगी। हरिद्वार के शांति कुंज में माता भगवती देवी शर्मा के जन्म शताब्दी पर समारोह, सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कांग्रेस पर अटैक, कहा जो काम नहीं करता वो घर बैठता है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और उसके सहयोगियों का सूपड़ा साफ। फूल सिंह बरैया के बयान पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का पलटवार, कहा कांग्रेस विधायक समाज में घोल रहे जहर, राहुल गांधी को एक्शन लेना चाहिए। सीएम डॉक्टर मोहन का बड़ा बयान, बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध, जल्द रायसेन में बनेगा मेडिकल कॉलेज। एबीवीपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बलवंत परशुराम आप्टे की जयंती आज, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अर्पित की श्रद्धांजलि। सर्द हवाओं से एमपी में ठिठुरन बढ़ी, 25 शहरों में टेम्परेचर 10 डिग्री के नीचे। सूरजपुर दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय चुनगुड़ी में भव्य कर्मा महोत्सव में शामिल हुए। 1,172.51 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम विष्णुदेव साय का ऐलान, चुनगुड़ी के स्कूल मैदान को मिनी स्टेडियम बनाया जाएगा। सीएम विष्णुदेव साय बोले, कर्मा महोत्सव छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत, आने वाली पीढ़ियों तक इसे पहुंचाना है। सीएम विष्णुदेव साय का बयान, सुरक्षा बल साहस के साथ नक्सलियों का कर रहे मुकाबला, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा। धान खरीदी केंद्रों पर मिल रही गड़बड़ी को लेकर सीएम साय सख्त, कहा भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं, जो भी दोषी होगा करेंगे एक्शन। सूरजपुर में पीएम आवास के हितग्राही कालीचरण से मिले सीएम साय, आवास मिलने के बाद जीवन में आए बदलाव के लिए जानकारी, कहा गरीब को मकान उपलब्ध कराना हमारा संकल्प है।